हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या चेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो मेरे इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं स्किन केयर की और हेयर केयर की, और बीच बीच में मैं कुछ फूड और हेल्थ से रिलेटेड और टॉपिक्स भी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि फिटनेस तो हम सभी को चाहिए, उम्र चाहे कोई भी हो। या तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं कि हमारी फिटनेस बरकरार रहे, हम जब तक जिए तब तक हम फिट रहें। तो अगर इसकी शुरुआत हम पहले से ही कर दें, यंग एज है तब से हम कर दें तो क्या बात है। तो हम लंबी उम्र तक हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी और हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो बस इन्हीं सब टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ, और मैं खुद भी अपना पूरा ख्याल रखती हूँ ताकि उम्र के किसी भी दौर में हमें जो अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं और जिनकी वजह से हम अक्सर न सिर्फ खुद परेशान होते हैं बल्कि हमारा जो परिवार है वो भी परेशान हो जाता है। तो सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने आप को फिट रखना बेहद ज़रूरी है। न सिर्फ अपने आप को बल्कि जो हमारे घर परिवार के और लोग हैं उनको भी क्यों ना हम ऐसी अच्छी बातें बताएं या उनका भी ध्यान रखें ताकि वो भी तंदुरुस्त रहें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी और आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ मोरिंगा के बारे में। जी, मोरिंगा या सहजन, हिंदी में उसे सहजन कहते हैं, इंग्लिश में उसे ड्रम स्टिक्स भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि सहजन के क्या फ़ायदे हैं और कैसे वो अनेक बीमारियों से हमें बचा सकता है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है और प्राचीन काल से सहजन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। सैकड़ों क्या हज़ारों सालों से लोग सहजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे, रोमन्स थे, वो इसको खाते थे। और जो मौर्य जो साम्राज्य था और उसमें जो योद्धा थे, जो लड़ने जाते थे, लड़ाई पर जाते थे, वो भी सहजन की फलियों और उसके पत्तों का इस्तेमाल करते थे, खाते थे उन्हें, ताकि उनको शक्ति मिले, लड़ने की ताकत मिले, ऊर्जा मिले। तो देखिए कितना पुराना है सहजन, और हम लोग अक्सर उसे नकार देते हैं। सहजन का इस्तेमाल अक्सर साउथ के लोग भरपूर करते हैं। आपने देखा होगा कि सांभर में जब तक ड्रम स्टिक के एक दो टुकड़े ना हो तब तक वो अधूरा सा लगता है। और हम लोग बचपन में तो उसे निकाल के एक तरफ कर देते थे, लेकिन अब समझ में आया कि उसकी क्या अहमियत है, उसमें कितने गुण हैं, उसमें कितने फ़ायदे हैं। और न सिर्फ ड्रम स्टिक्स में, न सिर्फ सहजन की फलियों में, बल्कि कहते हैं कि ये पूरा पेड़ ही एक मिरेकल ट्री है। और इसकी न सिर्फ फलियाँ, इसके जो पत्ते हैं, इसके जो फूल हैं, छाल है, उन सब में भी अनेक औषध गुण हैं। तो सहजन की पत्तियों के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, मेथी या बथुआ, उन सब में सहजन की पत्तियों का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन चूँकि हम लोग अनजान रहते हैं इन सब बातों को, और वो आराम से मिलती भी नहीं है, इजीली नहीं अवेलेबल होती थी पहले, पत्तियों को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अभी मैं हाल के दिनों में मैं देख रही हूँ कि मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स में किया जाने लग गया है, और वो इजीली अवेलेबल भी है। ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं और इसको हम खा भी सकते हैं। इसका टॉपिकली अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी स्किन को आप अच्छा बना सकते हैं। तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो बस आज का जो एपिसोड है वो मोरिंगा के पत्तियों को मैंने कैसे लाया, उनको कैसे धो के साफ़ सुथरा करके और उससे पाउडर कैसे बनाया, बस उसी के बारे में ही है। तो बहुत बार हमने देखा है कि अक्सर चीज़ें आसपास होती हैं लेकिन हम बस ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, और इग्नोरेंस कहो या फिर हमें पता ही नहीं होता कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या गुण हैं। और तो मैंने देखा कि सोसाइटी में, जहाँ हाउसिंग सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ,
वहाँ पर एक बिल्कुल पीछे की तरफ कोने में एक सहजन का पेड़ लगा हुआ है, जो एक जिसे मैं कहूँ कि कचरा रखने का जो एक जगह है जहाँ पे कचरे के डब्बे रखे जाते हैं, वहाँ पे वो बेचारा सा पेड़ एक खड़ा हुआ है और जब लोगों को मालूम नहीं होता तो बस उसको ऐसे ही एक पेड़ समझ लेते हैं। और लेकिन मैंने जब देखा, मेरे को पता चला कि अरे अपनी सोसाइटी में भी एक पेड़ है, तो क्यों ना उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाए और मुझे एक अपने घर का बना हुआ ऑर्गेनिक पाउडर मिल जाएगा। तो मैंने थोड़े से पत्ते तोड़े और अब पत्तियाँ में भी बहुत गुण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और जिसमें बहुत सारा कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, आयरन है और अमीनो एसिड है और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं। तो इतनी सारी औषधीय गुणों से भरपूर है, पोषक तत्वों से भरपूर है सहजन की पत्तियाँ, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो बस मैं गई और ऊपर जो टेरेस एक है हमारा, जहाँ पर जाके मैंने उसकी पत्तियाँ ऊपर से तोड़ ली और उनको घर ला के मैंने अच्छे से साफ़ पानी में 2-3 बार धोया, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी रहती है। जैसे जैसे आप बड़े शहरों में रहते हैं तो धूल मिट्टी प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको अच्छे पानी से धो के और फिर मैंने उसको छलनी पर डाल दिया थोड़ा, ताकि उसका पानी है वो जो निकल जाए पूरा पानी। और फिर मैंने उसको एक कपड़े पर डाल के, कॉटन के कपड़े पर डाल के उसको छाया में सुखाया। और आप अभी गर्मियों के मौसम में तो फटाफट से ही सूख जाती हैं पत्तियाँ, और 1-1.5-2 दिन में वो अच्छे से सूख गई हैं और आप देख रहे हो कैसे कड़क हो गई हैं सूख के एकदम से। अब इसका पाउडर बनाकर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी आगे की रेमेडीज़ में। और अगर आपको ना, आपके घर के आसपास ना हो मोरिंगा का पेड़, सहजन का पेड़, तो आप ऑनलाइन जाके आराम से उसका पाउडर मंगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो अब इन पत्तियों को सुखा के मैंने पाउडर बना लिया है और उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, ताकि ये इसमें हवा ना लगे और वो नरम ना पड़ जाए और ख़राब ना हो जाए। तो बस देखिए कितना आसान है मोरिंगा का पाउडर घर में बना लेना, और आप चाहें तो घर में ज़रूर बना लीजिए अगर आपके आसपास मोरिंगा का, सहजन का पेड़ है। और इसके फ़ायदे तो आपको जैसे मैंने बताया हैं ही अनेक, और आप चाहे तो इसे खा भी सकते हैं। इसको आप अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो आगे मैंने इसका इस्तेमाल कैसे किया मोरिंगा के पाउडर का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उस तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नए आए हैं। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो बस इतना आसान सा था मोरिंगा का पाउडर बनाना और उसको स्टोर करके रखना। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।